नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का जो अपडेट है वो बहुत प्यारा अपडेट है और वो अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज़ को लेकर 2024 में। हम बात कर रहे हैं वैकेंसीज ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2024 में आने वाली भर्तियाँ बात करेंगे, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कुल पद कितने रहेंगे, सिलेबस क्या है, आयु क्या रहती है, टाइपिंग कैसे होती है और शॉर्ट हैंड क्या होती है, सभी पदों पर हम बात करेंगे। रही बात ये कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी कि सबसे पहले ये बात है कि देखिए क्या क्या पद होते हैं, कब कब नोटिफिकेशन आएगा और कितनी पोस्ट है। हम एक एक पॉइंट पर जो है हम बात करेंगे फिलहाल में। उससे पहले ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को जो है हम देख लेते हैं प्यारे तरीके से, ठीक है भाई, क्योंकि कुछ चीज़ जब तक हम देखते नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा हमें कि कुछ भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं यहाँ से ड्राइवर पोस्ट हो चुका है और ये आपका ग्रुप सी हो चुका है। स्टेनोग्राफर से उठाते हैं चीज़, ठीक है भाई। सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर उठाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके लिए जो है स्टेनोग्राफर है। सबसे पहली बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर की, ठीक है भाई। स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर सी ग्रुप में हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन मांगा होता है, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी विद स्पीड 80 शब्द पर मिनट और एंड शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इसके साथ पूछा जाता है। अब यहाँ हिंदी के साथ मांगा गया है, यानी कि टाइपिंग बोथ इन हिंदी, हिंदी के साथ, ठीक है। अब है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए निलेट या डोएक सोसाइटी का। 25 शब्द पर मिनट होनी चाहिए आपकी हिंदी की टाइपिंग और आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग, ये भी इसमें होती है। अगर अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी वाले के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, सेम वहाँ पे चाहिए, परंतु यहाँ 100 का मैटर चाहिए। शॉर्ट हैंड में कितने का चाहिए, 100 का मैटर चाहिए, ठीक है भाई। ये आपका हो जाएगा 30 वर्ड यहाँ भी, 25 वर्ड यहाँ भी चाहिए इसके। तो ये तो हो गई स्टेनोग्राफर की। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, अगर हम यहाँ सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस में क्या है आपका 90 मिनट टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आपकी आगे अगर हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन GS के रहेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। 100 मार्क्स रहेंगे, तो ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें पार्ट ए में क्वालिफाई जो होगा हिंदी इंग्लिश टाइप में, ठीक है, स्टेज 2 में या तो हिंदी या टाइपिंग में, आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में 25 वर्ड और 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ से क्वालिफाई करने पड़ेगा, ठीक है। और ये 25 मार्क का होगा आपका और 25 मार्क की आपकी हिंदी अंग्रेजी की होगी, 25 मार्क की आपकी हिंदी होगी। वहीं पर अगर बात करते हैं स्टेज 2 में पार्ट बी है हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका और ये आपके 80 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी की। और यहाँ पर भी आपको जो होगा वो भी 50 मिनट की 50 मार्क की होगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टेनो का जो फाइनल रिजल्ट लगता है वो कितने पर लगता है, 100 मार्क्स तो आपके हो गए GS के और 50 को हो गए टाइपिंग के और 50 हो गए स्टेनो के। तो आपका आता है 200 पे जो लगती है मेरिट, 200 में तो मेरिट बनती है, वो बनती है किसकी, स्टेनोग्राफर की, ठीक है। इसमें अगर एज की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष एज इसमें मांगी जाती है। तो ये तो हो गया आपको स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर वहीं पर हम बात करते हैं तो जूनियर यानी क्लर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका ग्रुप डी हो चुका है और ये आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो अब ये जो क्लर्क आते हैं वो 2 प्रकार के क्लर्क होते हैं। एक तो आता है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, और एक आपका आता है पैड अप्रेंटिस। 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको इंटरमीडिएट मांगा होता है, कितना मांगा, क्या मांगा होता है, इंटरमीडिएट मांगा होता है। किसी भी सब्जेक्ट से हो, उर्दू हिंदी कहीं से भी हो, CCC आपके पास होना चाहिए निलेट का। आपको 25 वर्ड हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, 30 वर्ड जो है अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता है। फिर मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी इस पोस्ट यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए, जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट विद CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय निलेट, यहाँ से आपको होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी पर मिनट, इसका भी यही बेस है। तो ये तो हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट पैड, आपका पैड अप्रेंटिस दोनों के लिए जो होती है ये होती है। अगर इसके सिलेबस की बात करें, इसकी फाइनल सेक्शन कैसा होता है तो इसको भी समझेंगे। देखिए
ये आपकी बात करते हैं, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका सिलेबस जो होता है वो ये होता है, सॉरी जी, इसका सिलेबस जो होता है वो ये होता है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है भाई, देखिए सिलेबस ऑफ मोड का आपका जूनियर असिस्टेंट का हो जाएगा, यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पैड अप्रेंटिस। जूनियर असिस्टेंट पैड अप्रेंटिस 90 मिनट आपको मिलेंगे। हिंदी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क का हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और 30 पर मिनट होगी। ये भी 25 मार्क की होगी, ये 25 की। तो इसकी मेरिट जो बनेगी वो कब बनेगी, कितना बनेगी, 100 प्लस के 50, यानी कि इसकी 150 पे मेरिट बनेगी। तो ये तो हो चुके हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर आप जान चुके हैं। इसकी भी एज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी एज भी आपके 18 से 40 इसकी भी एज होती है। ठीक है भाई, 18 से 40 इसकी भी एज होती है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से आप बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। ठीक है भाई, ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी में क्या है आपका, अब देखिए ग्रुप डी में ये होती हैं पोस्ट। ग्रुप डी में जो पोस्ट होती हैं वो ये पोस्ट होती हैं आपकी। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी ग्रुप डी, प्रोसेस सर्वर ग्रुप कैटेगरी डी, ठीक है। ऑर्डर प्यून ऑफिसर प्यून या फ्रेश कैटेगरी डी। यहाँ पर चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, सब ये ग्रुप डी की वैकेंसी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो होता है स्वीपर कम फ्रेश कैटेगरी, इसमें 6ठी मांगी जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चौकीदार की, वाटरमैन की, तो यहाँ 8वीं मांगी जाती है। जूनियर हाई स्कूल या 8वीं मांगी जाती है यहाँ पर। इसमें प्यून का ऑफिसर, ऑफिस प्यून और फ्रेशर कैटेगरी में आपकी। फिर प्रोसेसर सर्वे जो होता है उसमें भी आपकी 10वीं मांगी जाती है, हाई स्कूल मांगा जाता है। अगर हम बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर में तो क्या होता है आपका 8वीं मांगी होती है और 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल, यानी कि ITI, क्या हो जाएगा, ITI। ठीक है, ये मांगा जाएगा आपका। ये तो होता है ग्रुप डी में। अब बात करते हैं ग्रुप डी में सिलेबस क्या होता है। ग्रुप डी का सिलेबस ये होता है आपका, 2 पेपर होंगे ग्रुप डी में आपके, और दोनों ही पेपर जो होंगे देखिए स्टेज 1, इसमें भी 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले में हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और आपका मैथ, इसके ही 25 क्वेश्चन, इसके ही 25 क्वेश्चन, सबके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन 100 मार्क के रहेंगे। वहीं पर यहाँ भी 25 क्वेश्चन, यहाँ भी 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, यहाँ भी 100 मार्क के रहेंगे। तो ये जो मेरिट बनती है आपकी, पहले प्रीलिम्स की बनती है, फिर मेंस की बनती है। ठीक है भाई, और नो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसमें एज जो होती है, इसमें भी 18 से 40 वर्ष इसमें भी एज होती है। तो ये आपका हो चुका है यहाँ से। अब एक पोस्ट बचती है ड्राइवर, एक पोस्ट बचती है ड्राइवर की। उस चीज़ को और समझ लेते हैं। ड्राइवर की पोस्ट और बचती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है ड्राइवर के लिए भी अप्लाई करते हैं, ड्राइवर के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब उसको और देख लेंगे। देखिए ये पोस्ट है ड्राइवर की, ये पोस्ट आपकी है ड्राइवर की है। अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर कैटेगरी सी में आता है। ठीक है, यहाँ मस्ट भी पास्ट हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, 3 ईयर वाला प्रोसेस वाला आपका ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, जो आपके 3 साल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर और इसको नॉलेज होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए इसका। ठीक है, किसका, ड्राइवरी का। इतने बात आपको याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, और इसके पास अगर कोई और है, जैसे आपको MCC है, कोई और है, तो ये चीज़ें जो हैं इसके बेनिफिट हैं, बेनिफिशियल हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस की, अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो ये आपका हो गया सिलेबस। ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा पहला। 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन GS के और 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। फिर इसका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट विल बी टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू द सफिशिएंसी ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो इतना आपको करना है कि केवल ये 100 मार्क्स पर मेरिट लगेगी, आपको इसे केवल पास करना है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये चीज़ें तो आई आपकी। यहाँ से सारा सिलेबस जान लिया है हमने, टोटल बात समझ ली है कि कैसे कैसे किस चीज़ का सिलेक्शन, किस किस चीज़ पर किस किस पोस्ट का कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, और पूरी तरीके से। अब बात आती है कि पोस्ट कितनी आएंगी। अगर हम सब पर बात करें तो टोटल पोस्ट जो आएंगी वो कितनी आएंगी भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले टोटल पोस्ट कितनी आएंगी। एक सेकेंड, टोटल पोस्ट कितनी आएंगी। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे, टोटल पोस्ट की, तो दोस्त टोटल पोस्ट जो आएंगी वो 1000 से लेकर 1200 के प्लस ये पोस्ट आएंगी। ठीक है, और नोटिफिकेशन कब आएगा,
नोटिफिकेशन जो आएगा वो कब तक आएगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सितंबर से अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन आएगा। अब आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी आपने क्यों बताया, तो जब भी इसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है 20 दिन तो चलता है, 20 दिन तो ऑनलाइन चलता है, यानी आवेदन होते हैं और उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद ही आपका क्या हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसलिए तैयारी अभी से आपको करके चलनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। चाहे पिछली बार की वैकेंसी देख सकते हो, इसलिए आपको पहले बताया जा रहा है। फिर आपको 20-25 दिन जो मिलते हैं वो केवल प्रैक्टिस के मिलते हैं, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसके सिवा, केवल प्रैक्टिस कर सकते हो 20-25 दिन में। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम तैयारी करेंगे, तो तैयारी जब नहीं करनी है, तैयारी अभी करनी शुरू कर दो। आप बिल्कुल अच्छे से अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी, तब तो जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अन्यथा सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अभी समय है, और इन पोस्ट पर, ये पोस्ट अगर ग्रुप डी ड्राइवर की 7 आ जाती हैं बढ़कर, तो इनकी संख्या 1200 से भी ऊपर हो जाएगी। 1500 प्लस वैकेंसी आ सकती हैं आपकी, 1500 प्लस वैकेंसी आ सकती है। मगर वैकेंसीज़ का अभी कहना अनुचित है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं है जब तक वैकेंसी को नहीं कह सकते, परंतु अनुमानतः इतनी वैकेंसी हैं जो अभी तक पता लगाया गया है, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आ रही हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि सितंबर अक्टूबर में जो है आपकी वैकेंसी आपको देखने मिल जाएंगी। मुझे लगता है सितंबर में वैकेंसी आ जाएंगी, क्योंकि काम जो है बहुत अच्छे तरीके से 20 तारीख मांगी थी कि जहाँ जितनी पोस्ट खाली थी, और आज 20 तारीख है, जिसके लिए जो है आपकी पोस्ट जो है क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है डाटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।